हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेडेक्स शाइन इन। ये नाम से ये मेथोडोलॉजी पहचाना जाता है। ये डिवाइस किया था डोरियन शाइन इन इन्होंने। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन और कंसल्टेंट है। ये मेथोडोलॉजी एप्लीकेबल है फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सक्सेसफुल तरीके से ये मेथोडोलॉजी डोरियन शाइन इन इन्होंने बहुत सारी कंपनी को कंसल्टेंसी से ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था। सो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे ये मेथोडोलॉजी के बारे में। ये मेथोडोलॉजी कंपेरेटिव टू डीमैक मेथोडोलॉजी दैट इज सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये मेथोडोलॉजी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अप्लाई होता है जिसमें प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टेबल है एंड सेट है। मास प्रोडक्शन काइंड ऑफ सेटअप में ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है और प्रोसेस में जो डेटा जनरेट होता है वो सफिशिएंट अवेलेबल है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेक होल्डर है उनको एडिक्वेट एसकेसी और एसपीसी का नॉलेज है। ये मेथोडोलॉजी ये टाइप के इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडेक्स का मतलब है रेडेक्स इज टर्म एज ए मेजर कॉज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मेजर कॉज आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए रेडेक्स करके आइडेंटिफाई करते हैं यानी डिफाइन करते हैं। एंड जो डिजायर्ड आउटपुट है जिसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आप आउटपुट आपको मिलने वाला है दैट इज आइडेंटिफाइड एज ए ग्रीन वाई। रूट कॉज एनालिसिस के लिए पैरेटो एनालिसिस और कॉज इफेक्ट एनालिसिस जो डीमैट में भी यूज होता है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली फर्स्ट स्टेप है दैट इज फोकस। फोकस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन स्टेज, यानी मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम देना पड़ता है और प्रोजेक्ट गोल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसकी वजह से टीम उस पर काम कर सके। देन नेक्स्ट स्टेज इज अप्रोच। अप्रोच में जो आउटपुट आपका जो है ग्रीन वाई उसके डिटेल आपको कलेक्ट करना चाहिए कि आपको व्हाट काइंड ऑफ ग्रीन वाई यू आर एक्सपेक्टिंग। एंड रेडेक्स यानी आपको जो प्रोमिनेंट ट्रूथ कॉजेस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन थर्ड स्टेज आता है दैट इज कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज में आपको जो प्रोमिनेंट रूट कॉज है उस पर अराइव होना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रूट कॉज एनालिसिस मेथोडोलॉजी। एंड बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी आपको एनालिसिस करना पड़ता है, यानी आपको आपका जो प्रोसेस है वो अगर बेस्ट परफॉर्म करता है तो आपका रेडेक्स क्या रहता है और ग्रीन वाई क्या हो आपको आउटपुट मिलता है। एंड इन केस ऑफ वर्स्ट केस आपका रेडेक्स कौन सा कॉजेस आइडेंटिफाई होता है और उसका ग्रीन वाई का स्टेट क्या है। सो ये दिस इज द कॉन्वर्स स्टेज। उसके बाद में आता है टेस्ट। टेस्ट में आपने जो रेडेक्स आइडेंटिफाई किया है उसका कंफर्मेशन करना पड़ता है विद बाय कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। आपने जो रेडेक्स आइडेंटिफाई किया उसका कंफर्मेशन ये स्टेज में होता है और बाद में जो आपने प्रोसेस रेडेक्स आइडेंटिफाई किए एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं कि उसमें हाउ मच रिस्क यू हैव इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस और उसका डी रिस्किंग के लिए भी आपको ये उसके स्टेप्स इनिशिएट करना पड़ता है। फॉर दैट PFA में ये मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं दैट इज प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इस पर से आप रिस्क असेसमेंट और डी रिस्किंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में आपको कोरिलेशन रेडेक्स यानी रेड वाई में आपको स्टेब्लिश करना पड़ता है, यानी आपका रेडेक्स का एक्सटेंट कितना रहेगा तो उसको ग्रीन वाई का वैल्यू कितना आपका आता है ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कोरिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ता है। और अंडरस्टैंड में दूसरा स्टेप है आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड उसके स्पेसिफिकेशन लिमिट ये आपको कस्टमर के पास से आपको रिसीव करना पड़ता है, यानी कस्टमर ने आपको ये दोनों स्पेसिफिकेशन देना चाहिए दैट इज एक्सेप्टेंस लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। देन नेक्स्ट स्टेज इज अप्लाई। अप्लाई में जो आपने करेक्टिव एक्शन प्रीवियस स्टेप्स में लिया है उसका इफेक्टिवनेस आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जो करेक्टिव एक्शन आपने रेडेक्स पर से डिराइव किया है और उसको आपको ग्रीन वाई एक्सपेक्टेड डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है उसका कोरिलेशन एंड इफेक्टिवनेस करेक्टिव एक्शन का इफेक्टिवनेस आपको चेक करना पड़ता है। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उस पर से आप चेक कर सकते हैं।
बाय इम्प्लीमेंटिंग द करेक्टिव एक्शन। और बाद में जो आपका करेक्टिव एक्शन वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। दिस इज इन द अप्लाई स्टेज। डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज होने के बाद में आपको रेगुलर प्रोसेस में ग्रीन वाई का मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि यानी हाउ इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू योर वेरिएशन इन द रेडेक्स। आपका रेडेक्स में कितना वेरिएशन आता है तो उसका करस्पॉन्डिंग ग्रीन वाई में कितना आता है। देन लास्ट इज लीवरेज। लीवरेज में आपको जो आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया उसका बेनिफिट क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उस पर से मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। और बाद में जो आपने एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोसेस में चेंज किया है, जो स्टेब्लिश किया है, उसके आपको गेन्स रेगुलरली मिलना चाहिए। इसके लिए आपको प्रोसेस कंट्रोल स्टेब्लिश करना पड़ता है। फॉर दैट आपको कंट्रोल चार्ट डिफरेंट टाइप के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज आप रेगुलरली आपका प्रोसेस का वेरिएशन आप चेक करोगे और उस पर प्लॉट करोगे तो आपको आपका जो ग्रीन वाई है उसका वेरिएशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस मेथोडोलॉजी इज एप्लीकेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, बट एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी रेडेक्स शाइनिंग ने दिया है। जैसे उसमें फर्स्ट स्टेप है दैट इज डिफाइन। डिफाइन में मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट गोल स्टेटमेंट बनाकर वो टीम को हैंड ओवर करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। देन नेक्स्ट इज दैट इज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में प्रोसेस एनालिसिस करके आपको आपका सिस्टम गोल क्या अचीव करने में आपका प्रोसेस का एनालिसिस करना पड़ता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। हमारा एनालिसिस में अप एंड डाउन कितना है, उसमें लॉसेस क्या है, इस पर से आपका सिस्टम गोल आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट स्टेज है दैट इज टॉक। टॉक में परफॉर्मेंस फेलियर जो आपका सिस्टम में आता है जिसकी वजह से आपका सिस्टम फेल होता है उसका रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेज इज असाइन। असाइन में आपको करेक्टिव एक्शन आपने जो बनाया है यानी आइडेंटिफाई किया है करेक्टिव एक्शन वो इनिशिएट करके आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है ऑन द रूट कॉज। जो रूट कॉज आपने एनालिसिस करके फाइंड आउट किया है उस पर से करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाई। जो आपने करेक्टिव एक्शन इनिशिएट किया है उसको वैलिडेट करना पड़ता है बाय परफॉर्मिंग ट्रायल। ट्रायल पर परफॉर्म करके आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि आपका करेक्टिव एक्शन प्रॉपर है या नहीं। और लास्ट स्टेज दैट इज लीवरेज। लीवरेज में आपको डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है और जो करेक्टिव एक्शन आपने लिया है वो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में सिमिलर करेक्टिव एक्शन अगर इंप्लीमेंट होता है वहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट देन रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट। ये स्टेज ये टाइप के बिजनेसेस में आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन हम ये डिराइव कर सकते हैं कि रेडेक्स शाइनिंग ये मेथोडोलॉजी जो है वो कंपेरेटिव टू डीमैक ये मोर स्ट्रक्चर्ड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है। इस पर से आप इजीली आप प्रोसेस डिफरेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके प्रोसेस पर। ये मैन्युफैक्चरिंग में और जो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्रीज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट रेडेक्स शाइनिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।